Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to all of you to our YouTube channel, that is the Desert Rose Psychics. My name is Faryal Zafar. I am a lecturer in psychology. Today we will discuss about the voluntarism and structuralism. वॉलंटेरिज्म के जो फाउंडर थे वो थे विलियम वून। विलियम वून को ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी and he's the one who established the first psychological laboratory in Leipzig, Germany in 1879, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते थे। विलियम वुंट ने हमें जो है तो वो जैसे कि उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है और उनको फादर ऑफ वॉलंटेरिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने वॉलंटेरिज्म के बारे में कहा था कि कोई भी चीज़ जो है तो जब हम ऑब्जर्विंग एनीथिंग विथ आवर विल, दैट इज़ कॉल्ड द वॉलंटेरिज्म। यानी वॉलंटेरिज्म हमारे पास एक स्कूल ऑफ थॉट था। स्कूल ऑफ थॉट वो होते हैं यानी जब हमारे पास डिफरेंट लॉजिक्स, डिफरेंट आइडियाज़ मिक्स होकर एक न्यू कॉन्सेप्ट बनता है तो उसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट में से एक थॉट हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट था वो वॉलंटेरिज्म था। वॉलंटेरिज्म इज़ बेसिकली ऑब्जर्विंग एनीथिंग विद आवर विल, जिस भी चीज़ को हम विल के साथ ऑब्जर्व करें। यहाँ उन्होंने बताया भी था, ही गेव द नेम टू द वुंट स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ हिज बिलीव दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इंडिविजुअल्स कुड डायरेक्ट देयर अटेंशन टूवर्ड्स व्हाटएवर दे विश। उन्होंने कहा था कि जैसे कि साइकोलॉजी इट्स द स्टडी ऑफ परसेप्शन, उन्होंने कॉन्शियसनेस पे भी बात की थी। साथ साथ ही उन्होंने जो है तो ये कहा था कि परसेप्शन की वजह से ही इंसान या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी अटेंशन उन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं जिन चीज़ों की तरफ वो करना चाहते हैं। देन उन्होंने कुछ साइकोलॉजी के गोल्स के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें कुछ सिंपल और कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो कोई मैथमेटिकल साइंस नहीं है। उनका मानना था कि साइकोलॉजी इज़ बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल साइंस दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस वो मेंटल प्रोसेसेस हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये उनके बिलीफ थे। उनके अकॉर्डिंग टू द विलियम वून जो भी हमारे जो यानी उनका ये मानना था कि जो बेसिक मेंटल प्रोसेसेस हैं वो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन बेसिक से हटकर अगर हम हायर मेंटल प्रोसेसेस की तरफ आते हैं तो हायर मेंटल प्रोसेसेस जो हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हायर मेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने कुछ स्टडी की और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि ही फाउंडेड दैट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड द बेस टू आवर हायर मेंटल प्रोसेसेस, कि हायर मेंटल प्रोसेसेस हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम उनको समझ सकते हैं। फिर उन्होंने एक्सपीरियंस की दो कैटेगरीज बताई कि एक होता है मीडिएट एक्सपीरियंस और एक होता है इमीडिएट एक्सपीरियंस। मीडिएट एक्सपीरियंस यानी वो एक्सपीरियंस जो हमें किसी भी डिवाइस के थ्रू जो एक्सपीरियंस हमें आता है, जिसमें हम कोई डिवाइस यूज़ करें और उसके बाद जो हम एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं उसको मीडिएट एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी लाइट की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर अगर यूज़ किया जाए तो ये एक मीडिएट एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद जो हमारे पास जो नॉलेज गेन होता है। और इमीडिएट एक्सपीरियंस वो यानी जब हम इन्वायरमेंट को जो कि ईजीली नेचुरली जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस आ रहा है ये इमीडिएट एक्सपीरियंस है जो कि डायरेक्टली आ रहा है। देन आते हैं उन्हीं टू मेजर गोल्स पे जिनकी उन्होंने स्टार्टिंग में बात की। वो टू मेजर गोल्स हैं टू डिस्कवर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट के एलिमेंट्स क्या हैं और कौन कौन से हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये नंबर 1 गोल था कि टू डिस्कवर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द थॉट, एंड अदर गोल इज़ टू डिस्कवर द लॉज बाय विच मेंटल एलिमेंट्स कंबाइन इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस। उन वो लॉज जिनके ज़रिए हम मेंटल एलिमेंट्स को, सिंपल एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके और अच्छी मेंटल एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं।
इन्हीं के साथ साथ इन्होंने जो है तो वो इंट्रोस्पेक्शन पे बात की थी. इंट्रोस्पेक्शन यानी व्हेन वी जनरलाइज अवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. Like there are so many methods in which the introspection is also the one. इंट्रोस्पेक्शन जैसे कि ऑलरेडी यहाँ मेंशन भी है, किसी भी चीज़ को इन डेप्थ स्टडी करना, एनालाइज करना, डिटेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रोस्पेक्शन. रिफ्लेक्टिंग ऑन वन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जो जिस यानी ख़ुद ही चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी करना और ख़ुद ही उसके बारे में बताना, तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस विच शुड बी बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. Whether such reflection is directed towards the detection of the present or absence of a sensation or towards the detection of complex thought processes. तो ये उन्होंने ये इनका एक वैसे बहुत सारे मेथड्स थे, लेकिन इनमें से एक मेथड जो था वो इंट्रोस्पेक्शन था, जिनकी इन्होंने बात की थी कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस में हमारी इंट्रोस्पेक्शन जो है ये भी बहुत अहम रोल प्ले करती है. देन जो हमारा जो गोल था उसमें नंबर 1 था टू डिस्कवर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट. तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसकी फर्दर कैटेगरीज है. वो 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो सेंसेशंस हैं और फीलिंग्स हैं. सेंसेशंस यानी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू किसी भी चीज़ को जब हम फील करते हैं. सेंसेशन अकर्स व्हेनेवर अ सेंस ऑर्गन इज स्टिमुलेटेड एंड रिजल्टिंग इम्पल्स रीच द ब्रेन. और जो भी स्टिमुलेशन होती है और स्टिमुलेशन के बाद जब वो रिज़ल्ट थ्रू इम्पल्सेस हमारी ब्रेन को पहुंचता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेंसेशन. सेंसेशन की मोडालिटीज़, सेंसेशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मोडालिटीज़ एंड इंटेंसिटी. यानी इसकी आगे 2 कैटेगरीज़ हैं, मोडालिटी एंड इंटेंसिटी. मोडालिटी यानी वो किस फॉर्म में है, इधर इट्स विजुअल, इधर इट्स ऑडिटरी, टेस्ट एंड सो ऑन. और उसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी किसी चीज़ को अगर हमने देखा या हमने सुना या हमने टेस्ट किया, एक तो ये फॉर्म होती है, और जो दूसरी फॉर्म है वो उसकी इंटेंसिटी होती है, यानी वो कितना इंटेंसली, कितना लाउडली वो हम तक पहुंच रही है. तो ये जो है तो वो सेंसेशन की कैटेगरीज होती हैं. दैट इज़ द नंबर 1 इज़ द मोडालिटी एंड अदर 1 इज़ द इंटेंसिटी. देन उन्होंने जो दूसरा एलिमेंट है उन्होंने उसके बारे में कहा कि दैट इज़ द फीलिंग्स. फीलिंग्स यानी जो भी हमारे इमोशंस कंबाइन होते हैं वो हमारी फीलिंग्स डेवलप करते हैं. और इन्होंने दी थी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग, विलियम वुंट ने दी थी. अगर यानी इनके फिर 3 कैटेगरीज हैं, प्लेजर, अनप्लेजर, एक्साइटमेंट, काम, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन. यानी अगर प्लेजर है तो अनप्लेजर भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा प्लेजर रहेगा. एक्साइटमेंट है तो कामनेस भी होती है, स्ट्रेस है तो रिलैक्सेशन भी होती है. तो ये इनकी 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग थी. देन जो सेकंड गोल था वो था टू डिस्कवर लॉस. तो लॉस डिस्कवर करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेजेस बताए थे. सर्च फॉर लॉस. उन्होंने कहा कि नंबर 1 इज़ द परसेप्शन, नंबर 2 इज़ द अपरसेप्शन, नंबर 3 इज़ द क्रिएटिव सिंथेसिस. यानी परसेप्शन, जिस चीज़ों को यानी जब हम किसी भी चीज़ को जब हम परसीव करते हैं, दैट इज़ द परसेप्शन. अपरसेप्शन दैट इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ दैट थिंग ऑन आवर एक्सपीरियंस. जिस भी चीज़ को अगर हमने परसीव किया होता है उसको अरेंज करना या रीअरेंज करना ऑन बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस, दैट इज़ कॉल्ड अ परसेप्शन. क्रिएटिव सिंथेसिस यानी जो परसेप्शन और अपरसेप्शन के रिज़ल्ट में जो हमारे पास जो कंक्लूजन आता है या जो रिज़ल्ट आता है इसके बाद, इसको हम क्रिएटिव सिंथेसिस कहते हैं. यानी किसी चीज़ को हमने परसीव किया, उसके बाद हमने उसको रीअरेंज किया और उसके बाद हमने जो उससे कंक्लूड किया, जो रिज़ल्ट दिया, दैट इज़ क्रिएटिव सिंथेसिस. तो ये सारा था, दैट वाज ऑल अबाउट द वॉलंटियरिज्म. वॉलंटियरिज्म के बाद आता है स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म के जो कंट्रीब्यूटर थे वो विलियम वुंट भी थे. उन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म में काम किया और उनके साथ साथ जो थे वो एडवर्ड टिचनर थे. एडवर्ड टिचनर जो थे वो विलियम वुंट के स्टूडेंट थे, जिन्होंने इन्हीं के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जो है तो वो इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट्स की. वो जो विलियम वुंट का जो कॉन्सेप्ट था कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये उसके साथ कम्प्लीटली एग्री करते थे.
इनका कहना था कि जो कॉन्शियसनेस होती है इट्स बेसिकली द सम टोटल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस, जितने भी हमारे टोटल एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट फॉर्म आवर कॉन्शियसनेस। तो आगे इन्होंने जो है तो वो इंट्रोस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने स्टिमुलस एरर की बात की थी। स्टिमुलस एरर यानी उनका कहना था कि अगर हम when we let our past experience to influence our introspective report, वो कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन वो होती है जो जब चीज़ों को हम जनरलाइज करते हैं, जब चीज़ों को हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं पर्सनली। लेकिन अगर स्टिमुलस एरर तब आता है जब हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन को इंट्रोस्पेक्शन में जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो अगर अगर कोई चीज़ मेरे साथ बुरी हुई और मैं प्रेजेंट में भी जो है तो वो यही समझूं कि पहले ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा होगा या इस तरह हो सकता है, तो ये मेरी इंट्रोस्पेक्शन जो रिपोर्ट है उसको उसमें एरर कॉज कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने स्टिमुलस एरर की बात की थी। टिचनर सेड इंट्रोस्पेक्शन थ्रू द ग्लास ऑफ मीनिंग, यानी कोई भी चीज़, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब हमारे पास बिल्कुल साफ शफाफ आती है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जब हम खुद उसको पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं, खुद ही उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रोस्पेक्शन। देन इन्होंने अगेन जो है तो वो मेंटल एलिमेंट्स की बात की थी। जब भी जो ग्रीक पीरियड था उसके बाद से जितने भी फ़िलासफ़र आए, हर फ़िलासफ़र ने जो है तो वो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस की बात की। इसी तरह जो स्ट्रक्चरलिज़म में जो एडवर्ड टिचनर थे, इन्होंने भी हमें कुछ मेंटल प्रोसेसेस के बारे में बताया। वो क्या थे? उन्होंने कहा कि जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस जो बेसिकली जो जो एलिमेंट्स हमारे कॉन्शियसनेस में रोल प्ले करते हैं वो है सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन। सेंसेशन यानी परसेप्शन के लिए इट्स द एलिमेंट ऑफ अ परसेप्शन। किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए सबसे पहले सेंसेशन की ज़रूरत होती है। इमेजेस यानी अगर किसी भी चीज़ को हम देख लें, देखने के बाद उसका जो इमेज हमारे माइंड में बनता है दैट प्ले रोल इन आवर कॉन्शियसनेस। एंड देन आते हैं हमारे अफेक्शन, जो कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इमोशन। जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उसको वो अफेक्शन बनाते हैं। इन्होंने कहा कि इन एलिमेंट्स के साथ साथ जो है तो वो ओनली दीज आर नॉट इनफ, इसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। जैसे हमने सेंसेशन की कैटेगरी में पढ़ा कि एक मोडालिटी होती है और एक इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये 3 पार्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों के एट्रीब्यूट्स को भी जानना ज़रूरी है। ये भी हमारे कॉन्शियसनेस में रोल प्ले करते हैं कि अगर सेंसेशन है तो उसकी क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन कितना है, इमेजेस हैं, अफेक्शन है तो किस इंटेंसिटी के हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ द वॉलंटियरिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। थैंक यू। आज के लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।